ओम नवग्रह देवताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नवग्रह देवताय नमः। ओम विष्णुलक्ष्मीभ्यां नमः। शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः। श्री साईं नमः। ओम श्री इष्टदेवता साईं बाबा नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। श्रीमद् श्रीचंद्राय नमः। श्री राम रामाय नमः। श्रीमद् श्रीचंद्राय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। श्रीमद् श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जब ते कुमत कुमत जीत अटयऊँ, खंड खंड होए हृदय न गयऊँ। कर मांगत मन भय नहीं पीरा, गर नहीं जीह मुँह परऊ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़े। इस तरह से भरत ने अपनी माता कैकेयी के लिए बुरे शब्द कहे। भूप प्रतीत तोरि किम कीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। विधि हुन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनके बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। यह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत ग्राऊ, सो किम जाने लिए सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण है। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते हैं? कैसे इसके जगत में जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? भे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू हसी सत्य का मोही। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आंख ओटी उठी बैठे जाई। वे श्री राम जी भी तुम्हें अहित हो गए, वैसे लगे तो कौन है? मुझे सच सच कहो, तू जो है सो कहो। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों को ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय थे, प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछ तोय। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने को तेरे हृदय से उत्पन्न किया है, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया है। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गात दृश्य कछ न बसाई। तही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विधि बनाई। माया की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहनों से सजकर कोबरी वहां आई। लखि ऋष भरऊं लखन लगु भाई, बरते अनल पुत आहुत पाई। हुमगिलात तक को बर मारा, पर मुँह भर मही करत पुकारा। उसे देख कर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को क्रोध आ गया, मानो जलती हुई अग्नि में घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से कोबड़ पर एक लात मारा। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कोबर टूट्यो फूट कपारो, दलित दसन मुखे रुधिर प्रचारो। आह दई मैं काहु न सावा, करतनीक फलो अनैस पावा। उसका कोबर टूट गया, कपाल टूट गया और टूटे हुए और मुंह से खून बहने लगा। कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते करते बुरा भल गया। सुनि रिपुहन लखि नख से कछ कोटी, लगे घसीटन धरि धरि ओट झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहि गए दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दो दुष्ट जानकर शत्रुघ्न ने छोटा पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानंद भरत ने उसे छुड़ा दिया और दोनों भाई कौशल्या जी के पास गए।
मलिन बसन बिबरन बिकल कोस शरीर दुख भान कनक कलप बर बेली बने मानव हनी तुषार। कौशल्या जी भले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसे दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता में बन में पाला पर गया हो। भरत दे की मात उठ ढाई मूर्छित अमन परी झई आई देखत भरत बिकल भय भारी परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुख भुलाकर चरणों में गिर पड़े। माँ तो तात कह दी दुखाई कह श्री राम लखन दो भाई कह के कत जनमी जग मांझा जो जनमिता भय काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी हो तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंक जहि जन्म्यो मोही अप जस भाजन प्रिजन द्रोही को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी गति अस तोरे मात तहि लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश के माने और प्रिजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को अत्यंत किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पित सुरपुर बन रघुबर के तू मैं केवल सब अनरथ हेतु दिग मोहि भयो बहनो बन आगी दुसहदाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री रामचंद्र जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं हूँ। इन सब अनर्थों का कारण है, मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोनों का भाग मिला। माँ तो भरत के वचन मृदु सुनी पुनि उठी संहार लिए उठाए लगाए ओरे लोचन मोचति बार। भरत जी कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल सुभाए माए ही लाए अतिहित मनहु राम फिर आए भेट्यो बहुरी लखन लगु भाई शोक सनेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव में माता ने बड़े प्रेमी से भरत जी को छाती से लगा लिया। मातो श्री रामचंद्र जी लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया और शोक और हृदय से समाता नहीं था। देख स्वभाव कहते सब हो कोई राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे आंसू पोंछी मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की माता ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता जी ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। आजहूँ बच्चे बलि धीरज धरहूँ कुसमयो समुझ शोक परिहरहूँ जनि मानहु ही हानि गलानी काल कर्म गति अघटित जानी। है वत्स मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लान मत मानो। काहुई दोष देहु जनिता काहुई दोष देहु जनिताता काहुई दोष देहु जनिताता भामोई सब विधि भाम विधाता जो एत्यो दुख मोहि जियावा अजहु को जान कात ही भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा हूँ। पितुआ यशभूषण बसन तात तजे रघुबीर पितुआ यशभूषण बसन तात तजे रघुबीर विस्मय हरस न हृदय कछो पहरे बल कल चीर। हे तात,
पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर भूषण वस्त्र त्याग दिए, बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि कर परितोषु। चले विपिन सुन सी संग लागी, रहाय न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मानो ना मन में आसक्ति थी ना रोष था। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ चल गई। श्री रामचंद्र जी के चरणों को अनुरागणी किसी तरह न रही। सुनतई लखन चले उठे साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिर नाई, चले संग सी अरु लघु भाई। सुनते लक्ष्मण जी भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब रघुनाथ जी ने सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर चले गए। राम लखन सी बनहि सिधाए, गहै न संग न प्राण पठाए। यह सब भाव ने आँखने आगे, तहु न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, और मैं ना तो साथ ही गई और ना ही मेरे प्राण गए। यह सब इन आंखों के सामने हुआ। ये अभागे जीवन शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरे के पुत्र की माता जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वस्तुओं के सुमान के कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवास। व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम।